तो हेलो दोस्तों, आज हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी स्टोरी को बताने जा रहे हैं जो उनकी रियल लाइफ में घटी है और जिनको आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। हमारे साथ कभी ना कभी इस तरह की पैरानॉर्मल इंसिडेंट इन रियल लाइफ में ज़रूर हुई होगी, लेकिन हम इसे अक्सर वहम मान लेते हैं या भूल जाते हैं। ज़्यादातर हम इस तरह के अनुभव दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते क्योंकि वो इसमें बिलीव नहीं कर सकते। इस तरह की पैरानॉर्मल स्टोरी हर किसी के साथ ही होती है। कुछ खास वजहों के कारण ही हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी गतिविधियों को अनुभव करते हैं। हो सकता है कि इस तरह का अनुभव आपके साथ भी हुआ हो, लेकिन आपने इस पर ध्यान ना दिया हो। आइए जान लेते हैं कुछ खास रहस्यमय घटनाओं के बारे में जो आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई है। विज्ञान की अक्सर उन बातों को मानने से इनकार कर देती है जिससे वो समझ नहीं सकता है। शायद इसी वजह से इतना उन्नत होने के बावजूद वो पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आज भी पीछे रहा हुआ है। अगर आप मानते हैं कि इस तरह की पैरानॉर्मल स्टोरी सिर्फ कहानी है या भ्रम है, तो आपको बता देता हूँ कि ये घटना उन जगहों पर हुई है जहाँ पर इस तरह की घटनाओं के कोई सबूत या लक्षण पहले नहीं थे। जैसे कि लोगों का विश्वास होना, उनकी इस विषय पर अपनी बनी बनाई सोच होना, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारी दिलचस्पी पैरानॉर्मल स्टोरी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी एक ही वजह कहीं ना कहीं इसके बारे में बेहद कम जानकारी होना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सच्ची घटनाओं की और समझने की कोशिश करते हैं कि ये घटना ऐसी कैसी है। दिमाग में गूंजने वाली रहस्यमय आवाज़। ये कहानी एक महिला की है जो एक सामान्य तौर पर घर के कामों में बिजी रहती थी। अचानक एक दिन उसके माइंड में एक मिस्टीरियस वॉइस गूंजती है जो उसे किसी तरह का निर्देश देना चाहती है। उस औरत को एक दिन अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई बेहद ही साफ तौर पर उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। उस औरत के अनुसार उसे अपने दिमाग में गूंजने वाली वॉइस बिल्कुल वैसे ही सुनाई दे रही थी मानो कोई उससे सामने बैठकर बात कर रहा हो। उस औरत ने इसे पहली बार तब महसूस किया जब वो घर के काम में लगी हुई थी। तभी उसे अपने दिमाग में आवाज़ सुनाई देती है, घबराओ मत, मैं नहीं जानता कि आपसे बात करने का ये तरीका सही भी है या नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। यही एक आसान तरीका है जिसके ज़रिए मुझे लगता है कि मैं आपसे जुड़कर बात कर सकता हूँ। मैं और मेरा दोस्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट में काम करते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या था उस आवाज़ का राज? उस आवाज़ के निर्देशन के सहारे जब उस महिला ने फिजिकल असेसमेंट के टेस्ट के साथ बॉडी स्कैनिंग करवाई तो उसे पता चला कि उसके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है। दिमाग में गूंजने वाली आवाज़ से उसे जैसे करने के लिए कहा, उसने वैसे ही अनुसार टेस्ट करवाया, जिसके टेस्ट में उसे ब्रेन ट्यूमर आया। जब उस महिला का सर्जरी के जरिए ट्यूमर को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया, तब उस महिला ने लास्ट टाइम वो आवाज़ तब सुनी जब वो पूरी तरीके से होश में आ गई थी और उस आवाज़ में कहा गया था कि हमें खुशी है कि हम आपकी मदद कर पाए। इसके बाद उस महिला को फिर कभी भी वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। महिला का एक रहस्यमय आवाज़ के सहारे ट्यूमर का खुद के स्तर पर जांच करवाना और ये पैरानॉर्मल स्टोरी वास्तव में आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इमेजरी फ्रेंड एंड विजिटिंग रिलेटिव। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी व्यक्ति को अपने आसपास महसूस करो जो वास्तविक दुनिया में आपके आने से पहले हो? आप सिर्फ महसूस कर पा रहे हो और असल में वो आपकी कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक रिश्तेदार हो जो आपके आने से पहले ही गुजर गया था। ये घटना भी बिल्कुल वैसी ही है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसके जन्म लेते ही उसके दादाजी गुजर जाते थे। वो लड़का ये नहीं जानता था कि उसके दादाजी कैसे थे और दिखने में कैसे थे, लेकिन जब वो 5 साल का हुआ था तब उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर में देखना शुरू किया जिसे वो जानता भी नहीं था। वो व्यक्ति उनके घर की कुर्सी पर ही बैठा रहता था, इसीलिए उसका नाम रॉकिंग चेयर मैन रख दिया। कल्पना थी या कुछ और,
जब उस लड़के ने ये बात अपने घर वालों को बताई तब सबको लगता था कि वो अपनी इमेजिनरी फ्रेंड स्टेज में है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। छोटे बच्चों में ये खूबी बहुत होती है कि वो अपनी कल्पना में जीते हैं। उनके बेस्ट फ्रेंड वास्तविक दुनिया में नहीं बल्कि उनकी कल्पनाओं में होते हैं। अपने आप से बातें करना और उसी में खोए रहना ये सब आम बात है, इसीलिए घर वालों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उस लड़के ने उस व्यक्ति के बारे में घर वालों को बताया, यहाँ तक कि वो वैसा दिखता है और क्या क्या उसकी आदतें हैं, तो घर वाले शौक रह गए। दरअसल वो व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं बल्कि उसके दादाजी थे। भले ही वो इस दुनिया में ना हो, लेकिन अपने रिलेटिव से मिलने की इच्छा उन्हें वापस ले आई। आज वो छोटा सा लड़का 22 साल का हो गया है। एक भी ऐसा इवेंट या जगह नहीं थी जहाँ खास मौके पर उसके दादाजी उसे महसूस ना हुए हों। जुड़ाव और इस तरह की रियल पैरानॉर्मल स्टोरी दोनों की आज एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। 9/11 का हादसा कौन नहीं जानता। ये इतिहास का वो दिन था जब मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी आतंकवादी हमले में। इस घटना के कुछ साल बाद एक महिला अपने पति के साथ टीवी पर उस घटना से जुड़ा एक प्रोग्राम देख रही थी। ये घटना उसके एनिवर्सरी इवेंट के आसपास की थी, जहां उसकी एक 3 साल की बेटी खेल रही थी। अचानक ही जब टीवी पर एक प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक बिल्डिंग से टकराते हुए देखा, वो उसी वक्त उनके पास आई और बोली, मैं इस घटना में यहीं पर मरी थी। इतना कहते ही वो वापस खेलने में बिजी हो गई, मानो उसने उनसे कुछ कहा ही ना हो। एक घटना के बाद आज इतने साल बीत गए हैं, लेकिन हमने उसके साथ कभी भी उस घटना का जिक्र नहीं किया, ना ही उसने इस तरह की हरकत फिर कभी की। लेकिन आज भी जब 19/11 का जिक्र आता है तो वे सभी अपने बेटे के सामने इसके बारे में बोलने में घबराते हैं। तो क्या ये घटना एक तरह से पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई थी? ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनना बेहद ही अजीब था। डैड डॉपक्लेंगर। ये बात आज से 10 साल पहले की है, जब मैं 8 साल का था। उस वक्त मैंने एक बार अपने पिता के घर जाने का विचार किया। मेरी सौतेली माँ उस वक्त किचन में थी और मैं लिविंग रूम में बैठा हुआ था। हम दोनों ने मेरे पिता को एक लाल टी शर्ट और जीन्स में देखा, जो कि एक कोने से चलते हुए सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। मैंने उनका पीछा किया और उन्हें उनके नाम से पुकारा, लेकिन जब तक वो सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे, ऊपर जाने के बाद वो पलटे और एक कोने में खड़े होकर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अपने लिविंग रूम में जा चुके थे और एक सोफे पर बैठ के उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। वो वहीं बैठे रहे और पूरा दिन उन्होंने वैसे ही गुजार दिया। मेरी सौतेली माँ और मैंने दोनों ने एक ही उन्हें इस हालत में देखा कि वो कैसे मेरे सामने सीढ़ियों पर चढ़े थे और लिविंग रूम में गए और मुझसे इस तरीके से बात की। उन्होंने क्या पहना था, कैसा लग रहे थे, ये सब कुछ हमने महसूस किया। वो सब कुछ मेरे लिए बेहद ही अजीब था। ये दिन का समय था, इसलिए इसे नाइट एवल्यूजन नहीं कह सकते। एक खास बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मेरे डैड की कुछ समय पहले ही डेथ हो चुकी थी। एक चाइल्ड क्रीपी प्रेमिशन। एक छोटे से बच्चे के मुंह से अब तक के सबसे अजीब क्या सुना है। कहते हैं कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये घटना एक भयानक अनुभव है जो कि कभी भी भूल नहीं सकते। मेरे सबसे बड़ी बहन जो उस वक्त 3 साल की थी, मेरी एक आंटी जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी, मेरी बहनों ने हमेशा गोद में लेने के लिए बोलती थी, जिसे वो मना कर देती थी। मेरी दादी और मम्मी उसे समझाती थी कि वो माँ बनने वाली है और उनके पेट में एक छोटा सा बेबी है, जिसकी वजह से वो आपको गोद में नहीं ले सकती, इसीलिए जिद मत करो। इस बात में मेरी बहन हमेशा कहती थी कि उनके पेट में जो बेबी है वो मर चुका है। इस बात से मेरी दादी और माँ हमेशा उस पर गुस्सा करते थे। तो आंटी कहती थी कि वो सिर्फ अभी 3 साल की है, उसे पता नहीं है कि वो क्या बोल रही है, आप इस पर ध्यान ना दो। इसके कुछ समय बाद जब आंटी ने अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो जांच में पता चला कि उनका बेबी सच में मर चुका है। ये रियल
पैरानॉर्मल स्टोरी एक औरत द्वारा रेडिट वेबसाइट पर शेयर की गई है जिसमें कम समय में ही लोकप्रियता हासिल कर ली थी। रियल पैरानॉर्मल स्टोरी ऑफ शैडो पीपल एनकाउंटर। ये घटना लगुना बीच की है जहां एक फैमिली 1920 से रह रही थी। ये घटना तब की है जब मैं अपनी वाइफ के साथ किसी बात को लेकर बहस कर रहा था। उसी समय मेरी वाइफ अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए बाहर चली गई ताकि कॉफ़ी पीकर वो खुद को रिलैक्स फील करा सके। उस समय मैं अपने बेडरूम में अकेला ही था। बेडरूम के बाथरूम से हॉल बेहद ही अच्छी तरीके से दिख सकता था, इसीलिए मैं उस वक्त वहाँ बैठकर ड्रेसर के सामने हॉल की तरफ ही देख रहा था कि अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे से कुछ बेहद ही तेज घूमता हुआ बाहर की ओर गया है। कौन थी वो रहस्यमय आकृति? उस आकृति का वर्णन करने मेरे लिए बेहद ही कठिन है। सिर्फ 3 फीट की वो आकृति थी, लेकिन उसकी शेप किसी इंसान की तरह महसूस हो रही थी। वो एक अंधेरी काली आकृति की तरह लग रही थी जो मेरी ओर बढ़ रही थी। लाल सुर्ख आंखें और हाथों से जैसे मानो कि बिजली निकल रही हो। इसके अलावा इसमें कोई ऐसे लक्षण नहीं थे जो यह साबित कर सके कि ये मेरे मन का वहम था। अचानक उसका ध्यान मेरी ओर गया। वो जैसे अब मुझे ही घूर रही हो। जैसे ही उसने मेरी ओर देखना शुरू किया, जैसे उसी जगह जम सा गया। ये अनुभव बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि स्लीप पैरालिसिस होता है। कुछ देर ऐसा रहने के बाद मैं मेरी वाइफ को देखने के लिए घर के हर कोने को चेक करने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। इसके बाद मैं घर से बाहर निकल गया और जब तक वो आ नहीं गई मैं तब तक घर के अंदर नहीं गया। यह अनुभव लेंसिंग मैजिकन का है। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति ने एक दिन स्ट्रेंज ट्रू ट्रोनेट विसल सुनाई देने का अनुभव शेयर किया। उसे यह मिस्टीरियस विसल वॉइस कभी भी रैंडम रूप से सुनाई दे जाती थी जो बेहद ही डरावना था। उसने ये आवाज़ एक लंबे टाइम पीरियड तक सुनी और कई बार कोशिश की कि वो उससे जुड़ा रहे और उससे वीडियो बनाए, पर ऐसा हो नहीं सका। उसने 10 साल बाद अचानक सारा उस जगह पर वापस पहुंच जाती है और गाड़ी खड़ी कर समुद्र की लहरों का आनंद उठाती है। इतने में उसे फिर से वही पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, सीटी की। ये आवाज़ वो एक बार फिर से सुन रही थी और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो 2 व्यक्ति दिखाई दे जो बेहद ही काले और रहस्यमय दिखाई दे रहे थे। उनके सर पर टोपी थी जिससे कि उनका चेहरा पहचानने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। वो दोनों व्यक्ति उसके पास आए, सीटी बजाई और कुछ देर तक उसे देखते रहे। सारा ने एक बार हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा कि वो कौन है, वो दोनों, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद वो दोनों व्यक्ति सीधे सीधे कदमों से उसके सामने ही निकल गए। विल्सन हॉल एट ओहियो यूनिवर्सिटी, वेस्ट ग्रीन। विस्टन हॉल एक यूनिवर्सिटी का खास हिस्सा था जहाँ पर काफ़ी सारे कमरे थे। उनमें से एक कमरा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के इस कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वहाँ पर पहले ही न्यूमरस रिपोर्ट ऑफ हंटिंग एंड डेंजरस घोस्टली एक्टिविटी इन द रूम को लेकर एक डर का माहौल पैदा किया जा चुका था। अब तक के रियल पैरानॉर्मल स्टोरी में से ये एक है। उस जगह रहने वाले लोगों का मानना था कि ये जगह पहले एक इंडियन गोरियल ग्राउंड थी। इसको हवा मिली हुई स्पिरिचुअल के द्वारा, जिन्हें दावा किया कि ये जगह खास तरह के सेंटर ऑफ पेंटाग्राम को बनाती है जो कि 5 सच इंसिडेंट्स से मिस्टीरियस को मिलाकर बनता है। ऐसी जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की संभावना बेहद ही बढ़ जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। समस्या घटनाओं की शुरुआत इसकी शुरुआत हुई 1970 में जब एक स्टूडेंट ने अपने कमरे में यानी रूम नंबर 428 में रहस्यमय तरीके से मरा हुआ मिला। उस समय किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में एक लड़की को ये कमरा मिला जिसके साथ भी रहस्यमय घटना घटने लगी। वो कमरे में कुछ खास स्पिरिचुअल रिचुअल परफॉर्म किया करती थी जिससे उसे एक्स्ट्रल प्रोजेक्ट के अनुभव होने लगे। ये अनुभव इतने ही तेज थे कि उसकी मानसिक स्थिति को वो प्रभावित करने लगे थे। अचानक एक दिन वो अपने कमरे में मरी हुई पाई गई। रिपोर्ट में पता चला कि उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। सिलसिला यही नहीं रुका, उसके बाद जो भी उस कमरे में आता था उसका यही
कहना था कि उसे कमरे में एक रहस्यमय घटना और किसी के होने का एहसास होता है। चीज़ें अपने आप ही हवा में और जगह बदलती दिखाई देती है। उस जगह पर किसी के होने के बावजूद किसी के सिसकने और तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। दरवाजे और खिड़कियों में अपने आप बंद हो जाते थे और खुल जाते थे। साथ ही गेट के पास रूप बदलते चेहरे दिखाई देते थे, जैसे आम बात हो गई थी। शिकायत बनने के बाद गेट को काफ़ी बार बदला भी गया, लेकिन चेहरे दिखना बंद नहीं हुए। यूनिवर्सिटी को अब डर सताने लगा कि कहीं अब इस वजह से किसी स्टूडेंट को मौत न गंवानी पड़ी। उस रूम को एकदम बंद कर दिया और उस रूम पे सील लगा दी। उन्होंने तब से लेकर उस रूम को आज भी बंद रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की कुछ पैरानॉर्मल रियल लाइफ एक्सपीरियंस घटनाएं जो आज तक सुलझ नहीं सकी हैं। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।